और बाहर आकर नदी के किनारे किनारे लगभग 5 किलोमीटर घूमते हुए गए। और स्वामी जी उसमें लिखते हैं, कल्याण मार्ग का पथिक जो उनकी पुस्तक है, जीवन परिचय है, कि स्वामी दयानंद चल रहे थे और मैं उनके पीछे दौड़ रहा था। स्वामी श्रद्धानंद की ऊंचाई, उनकी हाइट लगभग 6.5 फीट की थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि स्वामी दयानंद की चाल कितनी तेज होगी कि स्वामी जी चल रहे थे और मुंशीराम उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। और 5 किलोमीटर लगभग जाने के पश्चात नदी किनारे जाकर के वहां दैनिक कार्यों से निवृत्त हुए, वहीं पर संध्या वंदन किया, ध्यान किया। अब दूसरे दिन लाला नानक चंद को यह कहने की आवश्यकता नहीं हुई कि आज फिर तुम्हें चलना है। मुंशीराम स्वयं तैयार हो गए और पहुंच गए। और उसका परिणाम क्या हुआ ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल गुरुकुल कांगड़ी नहीं, अनेक ऐसी संस्थाएं, अनेक विचार और इस समाज को सबसे बड़ा परिवर्तन देने वाले शुद्धि आंदोलन, अगर स्वामी जी महाराज उस समय शुद्धि आंदोलन प्रारंभ नहीं करते तो आज इस देश की दशा बहुत खराब होती। उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ तो गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था कि इस देश में जितने दलित हैं उन दलितों को 2 भागों में बांट दो, आधे हिंदू आधे मुसलमान। केवल मात्र स्वामी जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने उस बात का विरोध किया